राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। वजह है नरेश मीना और उनका ताजा बयान जो सीधे सीधे कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़ा है। नरेश मीना ने मंच से सवाल उठाया, अगर अशोक गहलोत राजनीति में घूम सकते हैं, अगर सचिन पायलट घूम सकते हैं, अगर गोविंद सिंह डोटासरा घूम सकते हैं, तो नरेश मीना क्यों नहीं घूम सकते। नरेश मीना ने साफ कहा है कि वे अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए राजनीति में सक्रिय हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिलचस्प बात यह रही कि अपने पूरे भाषण में नरेश मीना ने अशोक गहलोत और डोटासरा का नाम साधारण लहजे में लिया, लेकिन जब बात सचिन पायलट की आई तो उन्होंने पायलट साहब कहकर संबोधित किया। यही एक शब्द अब राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सियासी रणनीति छिपी हो सकती है। कई लोग इसे गुर्जर वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं, तो कई इसे कांग्रेस में वापसी की तैयारी मान रहे हैं। नरेश मीना ने यह भी कहा कि राजस्थान में मीना समाज की आबादी करीब 13% है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज तक वह राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसके में हकदार हैं। उन्होंने दावा किया कि 2028 में जब चुनावी नतीजे आएंगे तो लोग कहेंगे नरेश मीना ने हाड़ौती को जगा दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई है। क्या नरेश मीना फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर सचिन पायलट एक बार आगे बढ़कर नरेश मीना को पार्टी में लाने की पहल करते हैं तो कांग्रेस के भीतर नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नरेश मीना का यह सम्मान पूरी तरह रणनीतिक है, क्योंकि गुर्जर वोटों के बिना राजस्थान की राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर राजस्थान की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार हो चुकी है? इसका जवाब आने वाले वक्त में नरेश मीना के अगले कदम तय करेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।